अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अवैस। दिस इज यासिर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और हम लोग आप लोगों का बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं और बहुत गौर से देख रहे हैं। और स्पेसिफिकली आप लोग कमेंट्स करके उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। और हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मज़ीद इस तरह वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें और हमें भी गाइड करें कि हम किस टॉपिक को मज़ीद कवर करें। क्योंकि सम टाइम हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होती कि इसको कवर करना चाहिए, लेकिन आप लोग क्योंकि इस फील्ड में अभी न्यू हैं, क्योंकि हम ये न्यू फैंसियर्स के लिए ज़्यादा चैनल बनाया है, तो आप लोग जिन इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं हमें बताएं, ताकि हम अगर उसका नॉलेज हमारे पास है तो हम आपसे शेयर करें और उस इश्यूज़ को ओवरकम किया जा सके। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में सर्दी की शदीद लहर है और हम खुद भी सर्दी से बच रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, स्वेटर्स पहन के, रज़ाइयों में घुस के। तो लेकिन हम बर्ड्स को ना स्वेटर पहना सकते हैं और ना रज़ाइयाँ डाल सकते हैं। तो बर्ड्स को आपने सर्दी से कैसे बचाना है, तो इस लिहाज से आज हमने टॉपिक को सिलेक्ट किया है और इसको हम कवर करेंगे। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं यासिर से। जी थैंक यासिर। यू वैस। व्यूअर्स, आपका शुक्रिया एक दफ़ा फिर। और हम कोशिश करते हैं, अभी हम वीडियो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो करंट इस वक्त हमारी एवरीज के अंदर हो रहा है, हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। तो आज हमारी जो सर्दी के मौसम के ऊपर वीडियो है उसको हम तीन हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा कि पानी किस तरह से हमने देना, आपने देखा कि बर्ड की इनटेक काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा होगा कि दाना और कोई सॉफ्ट फूड के एडिशनल क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं कि वो अपनी बॉडी को वार्म रखे। और तीसरा होगा कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आखिर में हम बताएंगे कि रूम टेम्परेचर क्या चीज़ है और उसको हमने कैसे मेंटेन करना है, और जो डेड इन शेल का रिस्क आ रहा है वो कैसे हम कवर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पानी का बताइए, पानी किस तरह आजकल बड़ा कम पी रहे हैं बर्ड्स पानी, तो क्या रूटीन होनी चाहिए? जी यासिर, इसको हमने पहले भी एक वीडियो में कवर किया था। और बेस्ट जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये है कि आप रात को पानी रिमूव कर दें बर्ड्स के केजेस में से, और सुबह उनको नीम गर्म पानी दें। ज़्यादा गर्म भी ना हो और नीम गर्म हो। अब रात को रिमूव करने का फ़ायदा ये है कि आपके जब बोल्स खुश्क हो जाएंगे तो उसमें वायरस, बैक्टीरियाज वगैरह जो है वो ग्रो नहीं करेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। सेकंड, सुबह जब आप ल्यूक वार्म वाटर देंगे, उससे ये बेनिफिट है कि जो बॉडी के अंदर ठंड की वजह से, और आर्टरीज वगैरह भी क्योंकि श्रिंक हुई होती हैं, बर्ड्स की भी हमारी भी, तो हम लोग जब सुबह नीम गर्म पानी से स्टार्ट करवाते हैं बर्ड्स को, तो उनके बर्ड के जिस्म में कहीं भी अगर चोक है, चाहे क्रूप चोक है, चाहे उनकी इंटेस्टाइन चोक है, तो वो खुल जाती है और बर्ड को सुबह फौरन से भूख लगती है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम सुबह ठंडा पानी दे देते हैं या रात का पड़ा हुआ पानी और उन्होंने सिप लिया है, तो वो जो चोक हुआ है वो मजीद चोक हो जाता है और बर्ड आपका फूल के बैठ जाएगा, उसकी टांगें ठंडी होंगी और वो एक कोने में बैठ जाएगा और खाना नहीं खाएगा, जिससे वो वीक होता जाएगा और आप परेशान होंगे कि हमारे बर्ड को क्या इशू है। तो पानी गर्म दें। इस पे एक दो हमने देखी लोगों की थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, उसको मैं इस तरीके से कवर करूंगा कि वो कहते हैं कि ये पानी को हम गर्म देते हैं तो क्या सारा दिन गर्म रहेगा? सारा दिन गर्म रखना पानी मकसद ही नहीं। मकसद है कि जो फर्स्ट इनटेक है वो गर्म पानी का होना चाहिए। आफ्टर दैट वो पानी आपका रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, रूम टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाता। तो वो रूम टेम्परेचर का पानी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सुबह का पहला जो सिप है वो गर्म पानी का होना चाहिए। तो इसी पे अब यासिर से कमेंट लेंगे कि इन्होंने अगर इस चीज़ को अडॉप्ट किया है तो क्या बेनिफिट इन्होंने देखे। जी यासिर। जी थैंक यू। बिल्कुल वैस, आपकी गाइडेंस से मैंने ये, जैसे ही ब्रीडिंग सीजन मेरा स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये लूक वार्म वाटर, जो नीम गर्म पानी है, तो इसके मैंने दो तीन फायदे देखे। एक तो ये है कि बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। जब वो बच्चों को फीड कराते हैं तो बच्चों में मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से वो रेज करते हैं। और बॉडी टेम्परेचर, वो जब सुबह पानी पीते हैं तो उसके बाद वो बड़े कंफर्टेबल नज़र आ रहे होते हैं कि फूल के नहीं बैठते और बड़े एक्टिव होते हैं। अच्छा वैस, एक जहन में और थी, बताइए कि जी जो पानी का बाउल है, जो डी कप जी है, वो हफ्ते में कितनी दफ़ा धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए सर्फ के साथ, या किस चीज़ के साथ जी। किया चाहिए? इसमें ये है कि आपकी अपनी प्रैक्टिस, अगर तो आप 24 आवर एवरी के लिए डेडिकेटेड हैं और यही काम कर रहे हैं, तो बेहतर है आप रात को रोज़ धो लें। अदरवाइज़ दूसरे तीसरे दिन अगर आप उसको प्रॉपरली साफ़ कर लें तो वो बेस्ट है। और उसमें जिस तरह आपने कहा डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करें, लेकिन कम मिकदार में करें, क्योंकि आप अगर रात को डेली इसको खाली कर रहे हैं तो वो सुबह बिल्कुल ड्राई होता है और उसमें जो काई की जो नीचे जमती है उसकी रेशो बहुत कम हो जाती है। तो तीसरे दिन दूसरे दिन अगर आप उनको धो लें
और डिटर्जेंट से धो लें, लेकिन उसके बाद फिर उसको सादे पानी से थोड़ा ज़्यादा धोएं ताकि उसमें किसी भी किस्म का केमिकल ना रह जाए, क्योंकि केमिकल रहने से ये है कि वो थोड़ा 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 केमिकल करके बर्ड को इफेक्ट करता है। जी यासिर। थैंक यू वैस। तो गाइस अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। तो वैसे आप हमें गाइड कीजिए कि फूड सप्लीमेंट्स क्या होने चाहिए इस विंटर सीजन के हिसाब से। जी यासिर। अच्छा, इसमें ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये पहले वार्निंग दे रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है और उसको हमने एक्सपेरिमेंट किया है और फिर आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो इसमें अक्सर जो मेरे सुनने में आता है, कुछ फैंसियर्स हैं वो मछली का तेल या इवियन के कैप्सूल्स ये पानी में ऐड कर रहे हैं, मछली का तेल दाने पे लगा रहे हैं। यूजुअली ये प्रैक्टिस पिजन सेक्टर में, पिजन साइड पे देखने में आती है, और वो दाने को तेल लगाते हैं, तेल लगा के बर्ड्स को देते हैं और कबूतरों को उसका बेनिफिट भी होता है। लेकिन हमने देखना यह है कि आया हमारे लव बर्ड में वो सेम सिनेरियो है या नहीं। और मेरे ख्याल में कि हमारे लव बर्ड का जो सीड है और पिजन सीड इंटायरली डिफरेंट है। पिजन सीड ड्राई है और वो सॉलिड जो है दाना होता है, लाइक उसमें आप मटरा है, मटरी है, व्हाट्सएवर जो भी आप नाम ले लें। जबकि जो लव बर्ड का दाना है ये सारे ऑयल सीड्स हैं। इसमें कनेरी है, चीना है, आपकी कंगनी है, इन सब के सब जो हैं ये ऑयल सीड्स हैं। इनमें मजीद ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें आप ये कर सकते हैं कि प्रोटीन, जैसे आपको पता है कि वो जिस्म को आपके वार्म रखती है थोड़ा सा, और उससे अच्छा इफेक्ट आता है, तो आप कनेरी की रेशो थोड़ी बढ़ाएं। कनेरी नो डाउट थोड़ी महंगी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपका कनेरी बढ़ाने से 2-3 बच्चों की रेशो बेहतर हो जाती है, एक ओवरऑल पूरी एवरी में एक क्लच भी एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि उससे बच्चा जल्दी ग्रो करता है कनेरी से। तो मेरा ख्याल है कि वो कॉस्ट आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सपायरी नहीं आती, तो वो कनेरी पे जितने भी आपने एक्सपेंस बढ़ाए हैं अपने, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कवर हो जाते हैं। तो कनेरी को थोड़ा बढ़ाएं। उसके अलावा एग ब्रेड जब आप देते हैं, और क्योंकि हम एग ब्रेड को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि हमने उसका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उस पर बहुत अच्छा असर देखा है, तो फिलहाल ब्रीडिंग सीजन में हम लोग सोक सीड या वेजिटेबल्स नहीं डाल रहे, और वो उससे मोटेलिटीज़ के इश्यूज आते हैं। तो एग ब्रेड आप दें, उसमें थोड़ी सी कनेरी ऐड करें। और हैंड फीड मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी सी हैंड फीड इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि हैंड फीड एक इंटरनेशनल फार्मूला के तहत जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है और उन्हीं के लिए ही बनी हुई है, उसमें थोड़ा बेहतरी आती है। बाकी क्वांटिटी ऑफ सीड बहुत ज़्यादा ना डालें कि 3-4 दिन की आप डाल दें और बर्ड ऊपर से खा ले, ऊपर छिलका आ जाता है, नीचे से बर्ड यूजुअली नहीं ढूंढ पाते समटाइम। तो वो क्या होता है कि बर्ड फूल के बैठना शुरू हो जाते हैं। आपके जेहन में है कि आपने 3 दिन का दाना डाल दिया, बर्ड एक दिन में ऊपर वाला खा के 3 दिन अब वेट करेगा आपका आने का दोबारा। उस सिनेरियो में ये होगा कि बर्ड जो है वो फास्टिंग पे चला जाएगा और आपका बर्ड वीक हो जाएगा। कोशिश करें कि डेली डालें, क्वांटिटी थोड़ी डालें, और नेक्स्ट डे जब आप डालेंगे दाना तो अगर वहाँ सारा छिलका है, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा बर्ड इतना दाना खा रहा है। अगले दिन थोड़ा बढ़ा दें, अगर उस दिन थोड़ा सा दाना बच जाता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है मेरा बर्ड इनटेक कर रहा है। उससे दाना भी ज़ाया नहीं होगा, बर्ड भी फिट रहेगा, आपको भी डेली रिपोर्ट मिलती रहेगी बर्ड की हेल्थ की। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके साथ आप बर्ड को अंदर से गर्म रखें, एक्सटर्नली कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो हीटर या कुछ मुख्तलिफ चीज़ें जो हम लगाते हैं उससे और इश्यूज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ब्रीडिंग सीजन के। तो बाकी यासिर से पूछते हैं, मैं काफ़ी लंबा बोल गया, माजरत। नहीं, जी थैंक यू। यासिर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि बर्ड को अंदर से गर्म करें। हम लोग बर्ड को बाहर से गर्म कर रहे होते हैं, यस। जो हमारा बेसिकली वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। उससे पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए। ये नेट के ऊपर वीडियो शेयर हुई थी, तो इसको ज़रा देखिए। अच्छा, इस व्यूज़ ये आप वीडियो देख रहे हैं कि ये एक आप देख रहे हैं बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़बारी हो रही है, और उसके बाद जो कैमरा है वो जाएगा कि लव बर्ड्स की एवरी किस तरह से है। विंडो खुली हुई है और बर्ड्स उसी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी, आपने देखा। तो ये वीडियो हमने इसलिए शेयर की कि पहले आपके दिल से डर निकल जाए कि ज़ीरो टेम्परेचर भी हो जाए तो हमारे लव बर्ड को कुछ ठंड से कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि हर मुल्क का क्लाइमेट डिफरेंट है और बर्ड उस हिसाब से होता है। ये ज़रूर किसी हद तक इफ़ेक्टिव है, लेकिन जब हमारा बर्ड यहाँ पे उसने सर्दी भी देखी, उसने गर्मी भी देखी, तो वो उसी तरह एक्लेमेटाइज हो चुका है। तो सर्दी टेम्परेचर जितना भी नीचे चला जाए, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है एवरी में, वो अब अवैस बताएंगे। जी, ऐसे इसमें बड़ा सिंपल है, जिस तरह आपने वीडियो बहुत अच्छा ये एक पॉइंट दिखाया है लोगों को ताकि उनके दिल से डर निकले।
और जो बेसिक पॉइंट है उसमें ये है कि बर्ड को डायरेक्टली हवा नहीं लगनी चाहिए, यानी एयर फ्लो नहीं उनको लगना चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी एवरी का टेम्परेचर माइनस में भी है, जिस तरह आपने वीडियो में भी देखा, तो आपके बर्ड्स को इशू नहीं होगा। जो सेकंड पार्ट में भी हमने कहा, अगर उनकी डाइट अच्छी है, प्रॉपरली इंटेक कर रहे हैं, तो आपके बर्ड अंदर से गर्म है तो वो इस सर्दी को फील नहीं करेंगे, बल्कि इंजॉय करेंगे, ब्रीडिंग आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो मेन चीज़ यही है कि विंडोज़ खोल के रखें, सारी बेशक ना खोलें, लेकिन एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड्स पे एक एक विंडो आपकी खुली होनी चाहिए। एग्जॉस्ट भी चलाएं, घंटे के लिए चलाएं, ज़रूर चलाएं, ताकि जो जितनी भी गैसेज इकट्ठी हुई हैं वो निकल जाएं। सम टाइम होता यह है कि हमारा जो कमरा है वो गर्म होता है, या लाइक इस तरह इसको ले लें कि आप बेड पे बैठे हुए हैं, गर्म है, लेकिन आप कमरे का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो आपको बाहर निकलने में इशू होता है। सिमिलरली जब अगर आप बर्ड के एनवायरनमेंट को गर्म कर देंगे, तो अगर हीटर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, या लेट्स सपोज धूप थोड़ी देर के लिए भी चली जाती है, तो बर्ड फौरन से सुगड़ के बैठ जाएगा और बर्ड को टेम्परेचर हो जाएगा और वो इशू बनेगा। तो बर्ड को ऐसा कोई भी कूजी माहौल ना दें जिससे वो ब्रीडिंग से भी हट जाए और आप उसकी अपनी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो। तो मेन इसमें यही है कि आप विंडोज़ खोल के रखें, वेंटिलेशन रहनी चाहिए, उससे आपका डेड इन शेल भी नहीं होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन का इंटेक होगा, और जो मुख्तलिफ गैसेज हैं वो बाहर जाती रहेंगी। तो यही मेन चीज़ है। आप उनको गर्म ना करें तो उनको ठंड भी नहीं लगेगी, ये भी श्योर है। अगर आप उनको गर्म कर रहे हैं तो ठंड लाजमी बात है, चाहे 15 भी टेम्परेचर, उनको ठंड लगेगी। जी यासिर। थैंक यू वैस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी नेचुरल माहौल के अंदर बर्ड को रखें। अगर सर्दी है तो उसे सर्दी लगनी चाहिए, गर्मी है तो गर्मी का एहसास होना ये चाहिए। बर्ड भी सर्दी का, जिस तरह आपने वीडियो में देखा, हाँ। तो ये बर्ड भी सर्दी का हम्म, है। जेनेटिकली ये सर्दी में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रीड करता है और सर्वाइव करता है और हैप्पी रहता है। जी। जी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अवैस ने बताई, क्रॉस वेंटिलेशन, प्लीज़ इसका ख्याल रखें, वरना डेड इन शेल्स हो जाएंगे, मोर्टेलिटीज़ हो जाएंगी। कुछ यूजर्स ने अवैस मुझसे सवाल किया था चैट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि जी 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन की बच्चा है जी, वो ठंड बहुत है। तो गाइस, वो कोई अकेला नहीं पड़ा हुआ, यस। उसके पेरेंट्स उसके पास हैं, वो हाँ। उसको गुरमाइश दे रहे हैं, उनको पता है कि उसने क्या करना है, डब्बे के अंदर है, बॉक्स के अंदर है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं, और फ्रेश एयर का, फिर मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, ख्याल रखें। वो आपके ब्रीडर बर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यस। और एग्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और चिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए कि इस ठंड के मौसम में क्या करना है। तो उम्मीद है आपको ये नॉलेज शेयर होगा, आप लोगों तक शेयर करेंगे और आपको इसका फ़ायदा होगा। और जैसे अवैस ने शुरू में कहा कि अगर आप कुछ और मौजू पे बात करना चाह रहे हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए, हमसे रब्ता कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, जब भी आपको कोई इशू हो, वी आर हेयर फॉर यू। तो अवैस, एज यूजुअल, क्लोजिंग आप कीजिए। नहीं, क्लोजिंग आपने आज अच्छी की है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा ही आप अच्छी करते हैं, लेकिन आज इसी पे इत्तेफाक करते हैं, और आई थिंक सो कि इतना काफ़ी है सबके लिए आज। चलें, थैंक यू व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।